Good morning, students of class 4. So, today we are going to study the second chapter of moral value, that is, grandparents are blessing. So, children, grandparents are blessings means that the grandparents, what they do, they they help us in showing the values. वो हमें values शो करते हैं, हमें बताते हैं values क्या होती है, उसकी importance बताते हैं. So, in this chapter, we are going to discuss about kindness, reverence for old age. Reverence means a feeling of respect. मीन्स जो ओल्ड एज के लोग होते हैं उनके हमें क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट. मीन्स यंग वंस को ओल्ड एज के लोगों की क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट. एंड कंपैशन. कंपैशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग, समझना. मीन्स जो ओल्ड एज के लोग होते हैं उनको हमें समझना चाहिए. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. This story depicts how the old people needs care and respect of the young ones. अब ये स्टोरी क्या शो करी है कि कैसे ओल्ड पीपल जो हैं उनको केयर की ज़रूरत होती है और रिस्पेक्ट की. किससे, यंग वन से. क्योंकि हमारी ड्यूटी होती है कि हम उनकी केयर करें और रिस्पेक्ट करें. नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. Ramesh, I am sad that Dadu is not active as he used to be before. Now, children, see, this is Mehul and this is Ramesh. Now, what Mehul is speaking? Ramesh, I am sad that Dadu is not active as he used to be before. कि रमेश, मैं बहुत दुखी हूँ कि दादू अब एक्टिव नहीं है जैसे वो पहले होते थे. Yes, Mehul, he recently had an eye surgery. Since then he moves very less. Now, Ramesh is saying, yes, Mehul, अभी रिसेंटली उनकी आई सर्जरी हुई है जिसकी वजह से वो थोड़ा कम चल पाते हैं. You know, he told me stories earlier, but now he is quiet most of the time. Now Ramesh is saying कि you know he told me stories, कि वो पहले मुझे हमें स्टोरीज़ बताते थे लेकिन अब वो चुप रहते हैं. Quiet means चुप रहते हैं. I miss his smile a lot and the toffees too. Now what Mehul is saying कि मैं उनकी स्माइल बहुत मिस कर रहा हूँ और उनकी टॉफ़ीज़ भी. Now Ramesh is speaking. Even doctors suggest him to lead the life he used to live earlier. कि अब डॉक्टर ने भी सजेस्ट किया है कि वो पहले की तरह ज़िंदगी जी सकते हैं. He does not even do gardening or go for his strolls in the evening. Now Mehul is saying कि अब वो गार्डनिंग भी नहीं कर सकते हैं, ना ही वो स्ट्रॉल्स के लिए जा सकते हैं. मीन्स वॉक के लिए जा सकते हैं शाम को. स्ट्रॉल्स का मीनिंग होता है वॉकर. We can help him a little, like we can read the newspaper for him. Now Mehul is saying कि हम उनकी थोड़ी सी मदद कर सकते हैं. कैसे, हम उनके लिए न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं. No, let's first take him out for a walk. Now रमेश क्या बोल रहे हैं कि नहीं, पहले हम उनको वॉक के लिए लेके चलते हैं. Ramesh, did you hear the ice cream vendor? Now see, Mehul is saying कि रमेश, क्या तुमने सुना आइसक्रीम वेंडर की आवाज़? Yes, my dear, I love ice cream. So अब ग्रैंडफादर क्या बोल रहे हैं? Yes, my dear, मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है. Come, let's go, let's eat some ice creams. Now Mehul is saying कि चलो आइसक्रीम खाते हैं. Oh, but we have no money. Now what Ramesh is saying, रमेश क्या बोल रहे हैं कि लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं. Hey my children, I will give you money. Come take it. Now grandfather क्या बोल रहे हैं? Hey my children, तुम मेरे पास आओ, मैं तुमको मनी देता हूँ. But दादू, we cannot go out alone. लेकिन मेहुल क्या बोल रहे हैं कि दादू, हम अकेले नहीं जा सकते. माँ will not allow us to go alone. और रमेश क्या बोल रहे हैं कि माँ जो है, उनकी मदर जो है, वो उनको अलाउ नहीं करेगी कि वो अकेले बाहर जाएं. डोंट वरी माई चिल्ड्रन, आई विल कम विद यू. अब ग्रैंडफादर क्या बोल रहे हैं कि बच्चों चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ आता हूँ. वाओ, दैट्स ग्रेट दादू. नाउ व्हाट मेहुल इज सेइंग, मेहुल बोल रहे हैं वाओ, दैट्स ग्रेट दादू. थैंक यू माई चिल्ड्रन फॉर टेकिंग मी आउट. इट्स बीन लॉन्ग आई हैव टेकन अ वॉक. अब ग्रैंडफादर क्या बोल रहे हैं कि वो अपने चिल्ड्रन को क्या बोल रहे हैं, थैंक्स कर रहे हैं कि वो उनको बाहर लेके गए क्योंकि उनको बहुत टाइम हो गया था वॉक करे हुए. Thank you, Dadu, for the yummy ice cream. Now both Ramesh and Mehul is saying thank you to Dadu for the yummy ice cream. Now grandparents always love us. They take care of us when we are sad or sick. They also tell us stories and fables. We should always take care of them.
As their age increases, they may have problems in hearing, walking, reading, writing, etc. We should help them to walk. We may read newspapers for them. Sometimes we may gift them flowers to surprise them. Tell your grandparents that you love them. Help them as much as you can. So grandparents always love us. Grandparents हमेशा हमारे से प्यार करते हैं. वो हमारी हमेशा केयर करते हैं. जब भी हम सैड होते हैं, दुखी होते हैं या सिक बीमार होते हैं, वो हमेशा हमें स्टोरीज सुनाते हैं और फेबल्स यू कैन से लाइक शॉर्ट स्टोरीज जो होती हैं वो सुनाते हैं. वी शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ़ देम. हमें हमेशा अपने ग्रैंड पेरेंट्स की केयर करनी चाहिए. जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है तो उनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, अराइज हो जाती है, जैसे हियरिंग में, वॉकिंग में, रीडिंग में, राइटिंग में. सो हमें उनकी इन चीज़ों में बहुत हेल्प करनी चाहिए. वी शुड हेल्प देम टू वॉक. हमें उनको वॉक कराने में उनकी मदद करनी चाहिए. हमें उनके लिए न्यूज़पेपर्स रीड करने चाहिए. समटाइम्स हमें उनको फ्लावर्स गिफ्ट करने चाहिए उनको सरप्राइज़ करने के लिए. सो टेल योर ग्रैंड पेरेंट्स दैट यू लव देम. आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बताना चाहिए, उन्हें ऐसा एहसास दिलवाना चाहिए कि आप उनसे प्यार करते हैं. हेल्प देम एज मच एज यू कैन. और उनकी इतनी हेल्प करनी चाहिए जितनी आपसे पॉसिबल हो. सो चिल्ड्रन, वॉट मॉरल यू हैव लर्न फ्रॉम द स्टोरी? God's most precious work of art is the warmth and love of grandparents' heart. गॉड का जो सबसे प्रीशियस वर्क है, जो उसने सबसे प्रीशियस वर्क बनाया है आर्ट में, वो है कि ग्रैंड पेरेंट्स का हार्ट इतना नर्म होता है, इतना प्यार से भरा होता है कि वो हमेशा अपने बच्चों को खुश करने के लिए जो भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो करते हैं. सो इन रिटर्न हमें भी उनको क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट करनी चाहिए और लव शो करना चाहिए.